ठीक, तकरीबन जो स्टूडेंट्स आ ही गए हैं, थोड़े बहुत कोई रह गए होंगे, मुझे एक मिनट चेक करने। तो ये डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने शेयर किया और सबके पास मौजूद है। उसमें आपने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। कई दफा मांगता है ये ना C++ की डिस्ट्रीब्यूटेबल, इससे डाउनलोड कर लेना है। पहले इसको इंस्टॉल करके फिर वर्चुअल बॉक्स सीधा स्टेप पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये जब हो जाएगा उसके बाद आपने वहां पे न्यू का एक बटन नजर आता है, तो न्यू क्लिक करेंगे तो वो ऐसे आपको अच्छा ये भी डाउनलोड कर लेना है आपने, सॉरी, जो विंडोज 2019 सर्वर है ये भी पूरा डाउनलोड 4 GB 4.5 GB का डाउनलोड कर लेना है इसको भी। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जब वहां पे ना खोलते हैं वर्चुअल बॉक्स का, वो मैं दिखा देता हूँ, बल्कि स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ ताकि ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे लोगों के लिए फायदा रहे। ये जब वर्चुअल बॉक्स खोलेंगे तो ऐसे नजर आएगा आपको, ठीक है। तो आपने जी सर। न्यू पे क्लिक करना है, जैसे ये यहाँ पे आप XYZ कोई नाम दे दें, ठीक है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ये पाथ जी मेरा C पे मैंने इसको SSD किया हुआ है तो मुझे वही पसंद है। ये जो ISO इमेज है आप सिलेक्ट कर ले, मैंने ऑलरेडी यहाँ से जाके सिलेक्ट कर ले, मैंने किया था तो उसकी हिस्ट्री में ये पड़ा हुआ है। तो ये ISO जैसे सिलेक्ट करूंगा खुद ब खुद ये चीजें ले आता। अच्छा, यहाँ ना गाइडेड मोड है इस वक्त, ये एक्सपर्ट मोड में हम रन कर रहे हैं। जी। तो देखें ये जब आप ओके। खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा। आपने एक्सपर्ट मोड करना है। एक्सपर्ट मोड में फिर ऑप्शन ज्यादा देता है आपको, वरना वो डिफॉल्ट में कहीं भी कर देगा, आपको नुकसान होगा। तो XYZ कोई भी नाम दे दें, जो भाई म्यूट रखे, जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अब्दुल वहाब आपकी तरफ से तो कोई शोर नहीं ना आ रहा, तो अगर आप ही कंफर्टेबल हैं तो ठीक है। अच्छा, ये पाथ की बात हुई थी। और ये यहाँ पे अभी मैंने दोबारा आपके लिए इमेज जो आपने डाउनलोड किया है 4.5 GB का, वो जी आप सर। यहाँ से उसको ढूंढ लें। ये मेरे कैश में पड़ा हुआ है, वरना यहाँ से जाके आप ढूंढ लें उसको। ठीक है, ये पहले वाला ही है मेरा ख्याल है, जी सर, फर्स्ट वाला ही है। ये वाला है। जी। तो ये है, ऐसे सेलेक्ट कर लें और ये उसका खुद ही वर्जन ले आता है उसमें ना जब आप करते हैं। ये मस्ट करना है, स्किप अनअटेंडेड। अगर आपके पास की है तो वो डाल देंगे, वरना इसमें की नहीं है, वैल्यूएशन है तो वो एरर देता है। तो ये फिर मस्ट करना है, ये नया फीचर लाया, पहले नहीं था इसमें। अनअटेंडेड नहीं करनी, हमने खुद इंटरेक्ट करके करनी है, हमने देखना है हर चीज को। तो वो उन्होंने एक ऑप्शन दे दी, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट इनको चेक रखना चाहिए था। एनी फिर उसमें थोड़ा सा आप हार्डवेयर का देख लीजिएगा कि ना, कोशिश करें रैम 4 GB तक दे दें। बाकी जिसके बाद नहीं है जितनी मर्जी दे दे, वो जी। तो 2 CPU मस्ट करें क्योंकि बहुत स्लो होता है। मैं तो यहाँ मैंने तो 4 दिए हैं, वो आपकी मर्जी है, आधे दे दिए अपनी मशीन का, अपने लैपटॉप की जो रिसोर्सेज हैं। और यहाँ पे आप दे दें जी ये क्या कहते हैं, जितनी आपके पास स्टोरेज है, ये पूरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जितनी आप इंस्टॉलेशन करेंगे उतनी ये ऑक्यूपाई करेगा। अगर 5 GB की इंस्टॉलेशन हुई है, फिर ऐसा जितनी जरूरत पड़ती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम है ये जो दे रहे हैं आप। लेकिन अगर आप क्लिक कर देंगे प्री एलोकेट साइज, तो पूरी की टाइम बहुत लेगा, पूरी की पूरी फाइल बनाएगा आपकी, तो वो अब रिकमेंडेड नहीं है। ये इवन हम प्रोडक्शन पे भी यहाँ नहीं करते हैं, हम थिन ही रखते हैं कि जब जरूरत हो उतनी खुद एक्सपैंड करता है। उसका एक मैक्स साइज रख दिया हमने, 50 GB रख दें, 100 GB 80 GB, तो वो उतना तो नहीं बनेगा जितना इंस्टॉल करेंगे। तो अब हमने सीक्वल सर्वर, बल्कि मैं दिखाता हूँ कि सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद जो मेरे पास बना है वो आपको शेयर करके बल्कि दिखा देता हूँ। इस मशीन का साइज कितना बना है वो देख लेते हैं अभी हम। तकरीबन 17 GB ना। मैं ये बल्कि आपको ये भी शेयर करके दिखा दूँ तो आपको ये भी अच्छी चीज आपको पता होगा। नजर आ रहा ना, ये जो डेटा सर्वर का ये साइज है तकरीबन 17 GB। तो आप, जी सर। मैंने 100 GB एलोकेट किया, लेकिन बना 17 GB है, क्योंकि मैंने उसको प्री एलोकेट नहीं किया। तो जितनी जरूरत होगी, तो ये टोटल इंस्टॉलेशन इतनी आई है, तो 17 GB आपके OS से लेगी। चले 20 GB कर लें, तो 50 भी काफी है, ऐसी बात नहीं है। आप 50 देना चाह रहे 50 भी दे दें, ठीक है। मैं वापस चलता हूँ उसी शेयर पे जो हम मशीन क्रिएट कर रहे थे। सॉरी, ये नहीं,
मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए अभी, तो किधर गई मशीन? क्या नहीं, स्क्रीन निकाल देता हूँ ये, ठीक है ना? ये आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये आपकी मर्जी है, वीडियो रखेंगे, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस या मुख्तलिफ है ये ना। VHD जो है ना यूनिवर्सल चलती है, हाइपर भी अदर जो वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर हैं हाइपर, उन सब में ये अटैच हो जाती है। अगर इसको लेना चाहें तो वो भी ले लें, क्योंकि एक वैसे मैंने ये बात बतानी थी, बता दिया आपको। फिनिश करेंगे तो आपकी मशीन प्रोविजन हो जाएगी। उसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फिनिश करें, यहाँ से स्टार्ट करें तो स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो इंस्टॉलेशन का ये वर्ड डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है आपको मैंने ये सारा, के अभी बाद में अगर जब ये सब ये सारी स्क्रीन भी दी है, फिर उसका स्टार्ट करें, उसके बाद ये आप नेक्स्ट करें और ये वर्जन लेना डेस्कटॉप, क्योंकि अगर ये लेंगे तो क्या होगा, ब्लैक रहेगा, जैसे लिनक्स का होता है, बगैर GUI के, बगैर ग्राफिकल इंटरफेस के लिए। या ये ले लें, सर स्टैंडर्ड ले लें, स्टैंडर्ड ले लें या डाटा सेंटर ले लें। डाटा सेंटर ज्यादा रिसोर्स लेगा, स्टैंडर्ड कम लेगा, ये भी मैं बता देता हूँ आज आपको। हाँ तो जी इसमें सर। फुल सर आपने, जी बताएं। हाँ सर, इससे पहले आपने वो सिलेक्ट किया था VDI और VHD, वो हार्ड डिस्क का, जी जी। वो सर किस तरह सेलेक्ट करना? वो जो यानी कि वो आएगा वही सिलेक्ट करना है या उधर से खुद सिलेक्ट करना है वही? नहीं, वो जब आप मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त उस मशीन की हार्ड डिस्क की जो वो वर्चुअल मशीन बनेगी, उसकी टाइप जी सर। आपने जो है सेलेक्ट करनी होती है ये स्टोरेज पे। तो अब तो बन गई, अब ये VHD बनी है, मैंने की है सेलेक्ट, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये बन गई है, फर्स्ट टाइम आप सेलेक्ट कर सकते ओके। हैं। ओके ठीक है सर। ना? तो वो आप जब, फिर मैं जी। बता देता हूँ कौन सी बात है यार, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक किया तो आप कोई ऐसा वो नहीं है, आपने इसको किससे खूब खेलें आप, कोई ऐसी बात नहीं। ओके ये सर। न्यू न्यू किया, फिर जाके हार्ड ड्राइव पे आपने देखना, ये हार्ड डिस्क पे, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जो आप, तो वीडियो ही रहने दें, ये वैसे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पहले ही रहने दें, ना चेंज करें। ठीक है, ना चेंज ओके करें। सर। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है इंस्टॉलेशन में। आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, डाउनलोड का मैंने बता दिया। आप ये यहाँ से जाए 6 MB की फाइल जब डाउनलोड, उसको डबल क्लिक करें, ये खुलेगा, तो डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करें, वो 1.4 GB आपका करेगा। और ये भी डाउनलोड करना है आपने, ये मैनुअल टूल है डेटाबेस में काम करने का, इस वगैरह आप डेटाबेस में काम नहीं कर सकते। उसी पे हमने जो एक मिनट में ना जरा, तो विंडोज इंस्टॉलेशन और वर्चुअल बॉक्स ये सारी आसान चीजें हैं। SQL सर्वर की भी मैंने PDF शेयर की हुई है, आपको मैं वो शेयर कर दूंगा, शायद आपके पास नहीं है वो। ओके सर। ठीक है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आकिब का क्वेश्चन है, सर ड्यूरिंग फेसिंग दिस एरर, एक मिनट। ये म्यूट कर दें अभी ना, जब आप बात करनी हो जब खोलें, शोर आ रहा है ज्यादा। नहीं, ये आपको नहीं आना चाहिए, आपने वैल्यूएशन एडिशन ही डाउनलोड किया। आकिब आप अपना अनम्यूट करो माइक और बात करो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, जैसे आपने स्टेप्स बताए थे सेम टू सेम, बट मैंने अगेन एंड अगेन ट्राई किया, बट यही एरर आता है मुझे आप अपनी क्लासेस स्क्रीन का। शेयर कर सकते हो? सर दरअसल मैं मोबाइल पे अभी जूम कनेक्ट किया है, सामने मेरा लैपटॉप है। तो आप लैपटॉप से नहीं, जूम पे कनेक्ट हुए? मोबाइल से हुआ हूँ सर। नहीं, तो लैपटॉप से कनेक्ट हो ना, मैं आपकी अभी वो देख लेता हूँ कि क्या कर रहे हो इसी वक्त, अभी ओके मसला सर, देख। ओके ओके अभी जूम ओके सर। खोल लो, ये अब जी व्हाट्सएप, जी अब टाइम है आपके पास, आप खोल लो व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे खोल के, या लिंक ईमेल कर दो या जैसे भी है, और उसको खोल के ना फिर मैं आपके साथ जी देखता जी। हूँ। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। तो जी आप जब हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। हाँ जी, किसी और का ओके। कोई ये इस पे आप बाद में मैं ना भी करूँ तो हसान है, आप हसान को मैसेज कर सकते हो, जुबैर है, इनमें से कोई भी। ये 2 बंदे मैंने बता दिए आपको, ये दोनों कर चुके हैं, ओके सर, तो ओके। इनको मैसेज कर सकते हो। ठीक है।
हाँ जी, अब किसी और को कोई क्वेश्चन है? मैं स्टार्ट करूं फिर आज की क्लास के, किसी और को क्वेश्चन है? काशी भाई, ये यहाँ से जो आपने कल रात सेंड किया था, जो एसक्यूएल मैनेजर में कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, आप इसके अपनी बारे ना में। स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपका ये सब देख भी लेंगे क्या मसला है। आपकी मशीन ऑन है ना इस वक्त? जी मशीन ऑन है। आपको मैंने दे दी है परमिशन शेयर करने की, आप जो है ना। ओके। अच्छा, ये रिकॉर्ड कोई और कर पा रहा है ये डायरेक्ट आप जूम से? अगर परमिशन मैं क्या मुझे तो नहीं आ रही, आप रिक्वेस्ट करें मैं दे दूंगा परमिशन। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल को मेरे पास कोई इसकी है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। नहीं, आपसे हमें कोई भी अगर रिकॉर्डिंग करना चाहेगा, पहले आपसे परमिशन लेगा। आप सिलेक्ट कैंडिडेट को परमिशन देंगे, फिर वो रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा वो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ भाई, जिसका रहमत मैंने आप आपको एक ठीक है, आप ना शेयर करो। मशीन क्रिएट करते वक्त आईएसओ इमेज में कौन सी इमेज अपलोड करनी है? जो आपने विंडोज 2019 की ली है, आप डायरेक्ट कोशिश करें माइक का रेंज हो आपके पास। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो जो जो विंडोज का ये मैं शेयर भी कर देता हूँ आपको। और मुझे आकिब का बहुत अच्छा लगा। आकिब इंटरमीडिएट है, उसने बताया था, तो मैं समझ रहा था वो डिप्लोमा कर रहा है आईटी में। दैट इज वेरी गुड, 3 साल का। तो ये भी बेस्ट कैंडिडेट है, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट रखा। जो इंटरमीडिएट बिल्कुल वो यानी इस तरह के बच्चे भी ठीक हैं कि भी वो उनके लिए बेहतरीन कोर्स है। और बल्कि जिसने आईटी में जाना है वो 3 साल का डिप्लोमा करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है कर ले। बट 3 साल के डिप्लोमे के बाद वो एलिजिबल होता है वैसे ही, बजाय आईसीएस करेगा 2 साल का तो कोई डिग्री भी नहीं होगी। 3 साल का डिप्लोमा एक अच्छी एक वो सर्टिफिकेट है। ये आप देख रहे हैं एसडब्ल्यू मैंने जो है ना इसमें ओएस में, खैर ये आपकी मर्जी है कैसे रखते हैं, मैं तो उसको रख लेता हूँ। ये आपने डाउनलोड किया है ना जी? ये तो 2019 है, सॉरी, ये वाला डाउनलोड किया आपने जो मैंने बताया। इसको आइजो में इमेज को प्रेजेंट करना है आपको, अभी मैंने बताया है। दोबारा कहते तो दोबारा दिखा देता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करें माइक से बात करें, इंटरेक्ट करें। इसको आपने अभी मैंने दिखाया, आपने देखा होगा वर्चुअल बॉक्स के थ्रू प्रेजेंट किया है मैंने। आइजो को सिलेक्ट किया है, आइजो को। हसान, आप शेयर कर रहे हो कि स्टॉप करूं? मैं स्टॉप सर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने लेट क्लास ज्वाइन करी थी, तो मैंने देखी नहीं थी वो पिक्चर तभी। जी कौन बात कर रही हैं? सर मैं रहमत खान। अच्छा, रहमत खान। अच्छा बेटा देखो, आपने कौन सी कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन की? नहीं सर, सारी करी। अभी वो लेट ज्वाइन करी थी तो आईएसओ इमेज का पता नहीं कि वहाँ पे कौन सी इमेज अपलोड करनी थी। ठीक है, मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ, ये दोबारा से वर्चुअल बॉक्स का। जी थैंक यू सर। हसान एक मिनट। हाँ ठीक है। देखें, आपने ये नई मशीन में, ये तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैंने तो एक ही बनाई है। चलें ये डिलीट ऑल। आपने वर्चुअल बॉक्स तो इंस्टॉल कर लिया है ना बेटा? तो जी जी अच्छा, सर, कर लिया है। अब आपने न्यू मशीन खोलेंगे तो एक तो जैसे ही न्यू पे क्लिक करें या फाइल, यहाँ से जाके मशीन न्यू कर सकते हैं। मशीन को कोई नाम दे दें। ये मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था आपको, तो मशीन को कोई नाम दे दें आप ना जी। XYZ ABC कुछ भी दे दें। और जो लोकेशन पे आपने ये मशीन क्रिएट करनी है, ज़ाहिर है ये 20 GB बनेगी फिलहाल, जो मैंने इसका चेक किया है। और मैंने सी ड्राइव में रखा है, आप जिस ड्राइव में जो आपकी DE फारग है उसमें देख लें। और यहाँ से आप अदर पे क्लिक करें, जाके आईएसओ इमेज ढूंढ लें जहाँ पे आपने डाउनलोड किया, जिस जगह भी। मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, तो ये देखें मैंने जैसे ही उसको सिलेक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन भी खुद ही ले आया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2019। ठीक है, अब ये स्किप मस्ट करना है आपने, क्योंकि ना ये नया फीचर आया, हालांकि ये गलत है, लेकिन चलें हमें मस्ट चेक करना है ताकि हम अटेंड करें इंस्टॉलेशन को। वो स्क्रीन ही नहीं खोलेगा, वरना वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जिसने की ये तो हम एवैल्यूएशन वर्जन है, इसमें की नहीं है। तो जिनमें की होती है वो डाल के कर दें तो इंस्टॉल कर देगा, बाद में हम उसको खोल सकते हैं। तो इसमें एरर दे रहा था, इसलिए इसमें मस्ट आप जो है स्किप करें। बाकी हार्डवेयर ये मैंने आपको बताया, मेमोरी दे दें। ये
1001 MB होती है ना, 1024, तो ये 5 GB हो गई है, तो ये 5 GB हो गई है ज़रब, यानी तो उसमें आप CPU 2 लाजमी दें। उसके बाद मेमोरी आप अपने लैपटॉप के हिसाब से देखें, अगर किसी 8 GB तो देखें होना चाहिए, अपग्रेड करा रहे हैं चीप है, और 4 GB का सर्वर तो बनाए, मैं तो यानी 6 GB जितना जो है। हार्ड डिस्क का साइज 50 भी बहुत है, लेकिन किसी ने बढ़ाना है तो बढ़ा दे, ये एलोकेट थोड़ी करेगा, अगर आप ये चेक करेंगे तो एलोकेट करेगा, वरना VDI इमेज रहने दें। मैंने वैसे बताया था कि VHD सेलेक्ट करें तो ये दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप बताना ही मकसूद था, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये करेंगे तो वर्चुअल मशीन बन जाएगी आपकी। उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने वहां डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में मैंने बताया हुआ है कि जैसे ही आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, देखें मैंने एरो की से बकायदा बताया है, ये चीजें बताई हैं सारी, आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये आईएसओ इमेज की आपने पूछा, मेरा ख्याल है मैंने ये भी बताई, आईएसओ इमेज नजर आ रहा है नहीं, आप देखें। तो आप डॉक्यूमेंट पढ़ें जो मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। और मैं उसको ऑर्डर में रख देता हूँ, आप जब वैसे मैसेज कर ले मुझे, मैं आपको सिर्फ वो चीज शेयर कर दूंगा। जैसे जुबैर है, कल उसने मुझसे ना पूछा, जब उसने ना फौरन, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने SQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद उसको प्रॉब्लम आ रहा था कनेक्शन का, उसने मुझे स्क्रीन शेयर की, राउंड किया उसको, फिर मैंने उसको प्रॉब्लम, मैंने कहा यहाँ चेक करो, उसने फिर बताया कि ये स्टेटस है, उसको भी राउंड किया, फिर मैं उसको कि नहीं ये नहीं है तो दूसरी जगह चेक करो, तो दूसरी जगह चेक किया। तो ये है कि आप उसी वक्त मसला हल हो गया 2-4 मिनट में। एक तो इंटरेक्ट सही कर रहा है तो उसमें उसको फायदा है, ये अप्रोच होती है, अप्रोच अगर आप ये अपनाएंगे इंटरेक्ट की, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वरना आप घबराते रहेंगे भी, मैं ये कोई कहीं पे रुक गया, कोई कहीं पे रुक गया। तो अब ये मैंने सारा देखा, इसको पढ़ें, इंस्टॉल कर लें, विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद SQL सर्वर इंस्टॉलेशन ये डाउनलोड कर लें, ये SQL सर्वर का ये है डेटाबेस इंजन, और ये उसका टूल है, ये दोनों इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। ये तरीका है, यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे वो जो 6 MB की, तो ये आप डाउनलोड कर लें। मैं इंस्टॉलेशन कल जुम्मा और हफ्ता मैं सोच रहा हूँ क्लास रख लूँ पाकिस्तान के 3 से 5, और हफ्ता भी शायद कोई इतना ही टाइम रख लूँ 3 से 5 का। तो अगर फिजिबल है, स्टूडेंट्स पे है, डिपेंड करता है कि वो एग्री करते हैं, तो मैं ऑन डिमांड है, ये मेरा वीकेंड है, बट मैं तैयार हूँ कि जुम्मा हफ्ता आपको ये इसमें जो है मैं कराऊंगा, और आप क्वेश्चन करें। मेरा ख्याल है आप क्लियर हो गया आपका, और कौन कोई पूछना चाह रहा है पूछ लें, 8-5 हो चुके हैं, कोई और पूछना चाह रहा है किसी किस्म का जी? 3 से 5 और 4 बजे तक में हमारी ऑफिस से फ्री होते हैं, तो 4 बजे के बाद ही रखिएगा प्लीज। 3 से 5 मैं फिर घंटा ही क्लास दूंगा, क्योंकि फिर हमने भी जाना होता है बाहर बच्चों को लेके ना, वो असर के बाद। तो या फिर रात का टाइम देख लेंगे, वो ऑन आपका तो खैर देखें हुआ पड़ा है जुबैर, आपका माशाल्लाह सही जा रहा है। तो आपके अलावा किसी को अगर प्रॉब्लम है तो ये ज्यादा, उसमें आपको 1 घंटा तो फिर भी मिल जाएगा। या मैं जो है रिकॉर्डिंग तो करूंगा ही इसको, और अभी मैं ज्यादा तेजी से नहीं जा रहा, मैं साथ लेके चलूंगा हर स्टूडेंट को, मेरी कोशिश है हर स्टूडेंट मेरे साथ चले। अब मुझे ये बता दें, सबका ये विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो गया, डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल कर लिया है? नहीं है तो मैं उसका सेशन करा देता हूँ। ये मुझे कोई बताएगा भाई, जिसका तो सारा इंस्टॉल हो गया, SQL सर्वर डेटाबेस इंजन में इंस्टॉल हो गया है, उसकी पूरी PDF मैंने शेयर की थी, कि उसके एक एक स्क्रीन जो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो वो दोबारा भी कोई मांग सकता है, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी है। मुझे बताएं कि सबका हो चुका है, कौन कहाँ तक पहुंचा है, मैसेज में बता दे। अगर जिसका कंप्लीट हो गया तो वो कह दे कि कंप्लीटेड, मुझे कंफर्मेशन दे, मैं आगे चलूं। अभी मैं इसलिए थोड़े से 15 मिनट पहले, बल्कि 20-25 मिनट पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि टाइम जो है हम जी 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 सर, समझ में आ गई है। मेरा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम सिस्टम अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास अभी विजुअल बॉक्स वगैरह इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, तो आप मैं इस तो वो मुझे डॉक्यूमेंट, सारा कुछ। नहीं आप डॉक्यूमेंट को फॉलो करें ना, ये जो डॉक्यूमेंट अभी दिखाया था मैंने वर्ड यस सर, डॉक्यूमेंट। वो मैं कर रहा हूँ सर फॉलो, उसमें यानी कि गिव जो है हमारा आपकी वेबसाइट दी हुई है, जिसमें कि उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह हमने करने का तरीका बताते हैं हम्म। सर वहाँ पे। तो वो सिंपल जो तरीका है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इशू आ रहा है कि पाइथन कोर पैकेजेस इंस्टॉल करने का वो कह रहा है कि आप उसे इंस्टॉल करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करते तो बाद में आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। नहीं सर मैं पाई स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ वैसे। चलें आप शेयर कर दें, अच्छा मैं आपकी स्क्रीन देख लेता हूँ, वो हसान ने जी तो सर अभी तक मैं, शेयर नहीं किया, आपकी देख लेता हूँ। चलें, आपका थोड़ा पुराना प्रॉब्लम है, देख लें। ये किसी और को भी प्रॉब्लम आया कि सबका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया है? सर मेरा भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सादिया कबीर। वालेकुम अस्सलाम।
जी आपका भी सर नहीं हुआ। मुझे भी वो C++ का इशू दे रहा है। देखें आपने मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं देखा, ये शेयर करता हुआ दिखाता हूँ, उसमें मैंने C++ का बकायदा डाउनलोड, वो जिसका एरर दे रहा है वो डाउनलोड करके उसको पहले आप इंस्टॉल कर लें, फिर आपने वर्चुअल बॉक्स सही इंस्टॉल कर लेना है। वो जो सेकंड सही डाउनलोड सर। है ना वो करेंगे आप, बेशक अभी कर लें क्योंकि मैं इनका कर रहा हूँ, तो वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। छोटा ही है वो, 100 MB का कितना है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी स्क्रीन नजर आ रही है आपकी। सर ये इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे पास ये बताता है कि नेटवर्क वगैरह यानी कि मेरे रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यस करता हूँ तो वो कहता है कि आपके पास पाइथन कोर पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल नहीं है। आपने ये डाउनलोड एक मिनट कौन सा किया ये आपने? सर वो जो डॉक्यूमेंट में के अंदर नहीं आपने। नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट वाला डाउनलोड किया ना आपने? एक मिनट वर्जन मुझे देखने यस में, सर। एक मिनट, मेरा 7.04 मेरे पास कौन सा मुझे देखने में। हाँ जी यही है, सेम यस 7.04। सर, ये जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर लिंक दी हुई थी, इसी से जो फाइल्स डाउनलोड हुई थी वही मैंने डाउनलोड की थी। अच्छा ये ही आपने डाउनलोड किया, आपको ये, अच्छा इसको यस कर दें आप, सर अब इंस्टॉल इंस्टॉल कर करें। दो। हाँ जी इंस्टॉल कर दें, सही। कोई नहीं, इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करें, ये चीज सॉफ्टवेयर है, इससे घबराए नहीं। हाँ जी हाँ लैपटॉप जी। ऐसे आपका जो ये फिजिकली आप जब तक इसको मुक्का मार के नहीं ना तोड़ेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कुछ भी कर सकते हैं आप, खेल सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं। जी जी। आप इन चीजों से कोई ना डरे, चीजों की प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैंने मशीन बनाई, डिलीट कर दी, कोई नहीं है, दोबारा बिल्ड कर लें, टाइम लगाना पड़ेगा आपको, और जितनी तो आप करेंगे उतने अच्छा आप सीखेंगे। ये याद रखें, जिसको प्रॉब्लम आएगा वो ज्यादा सीखेगा और ज्यादा याद रहेगा। कोई नहीं, शुरू में प्रॉब्लम आएगा, फिर वो 10 तरीके से चीजें देखेगा। सर इसको ओपन भी कर लूँ फिर? कर लें, फिनिश करें आप उसी पे सही। रुके हुए थे एरर की वजह से, अगर इंस्टॉल हो रहा है तो बस वेरी वेल एंड गुड। कोई भी मुझे अभी भी बता दे किसका नहीं हुआ, ताकि उसके हम साथ उसको लेके चलें आगे। ये आपका जो ये विंडोज ही है ना आपके पास? यस सर। कौन सा वर्जन है विंडोज का? सर विंडोज 10 जो इनकी लेटेस्ट अपडेट आई हुई थी वही वर्जन चल रहा है। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलें न्यू पे क्लिक करें। आपने विंडोज तो डाउनलोड की हुई है ना, विंडोज 2019 सर्वर एवेल्यूएशन एडिशन? विंडोज सर्वर सर 2019? हाँ ये डाउनलोड किया हुआ है। सर ये मेरी हो रही है, थोड़ी सी चले रहती ये है। जब हो जाए, न्यू मशीन करें, वो ये वर्ड डॉक्यूमेंट सही। में दिया हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा। और ओके सर। ये मैं आपको एक और बात बताने लगा सारे स्टूडेंट्स को, देखें आपको कोई चीज नहीं आती, ये बेसिक चीजें हैं। गूगल से बेहतरीन इस वक्त कोई दुनिया में एजुकेशनिस्ट नहीं है। आपने क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स, अगर एरर आई है तो डाल दें वहां पे, लेकिन ये एरर तो नथिंग है, हमें इसका मसला नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। तो दूसरा यस सर मैं आपने कहना, इसीलिए। नहीं नहीं ठीक है, आपने पूछा, अच्छी बात है, ये लोगों को पता चलेगा ये चीजें पूछने से, कि भी मैं जो बताने लगा हूँ कि आपको एरर है, आप ट्राई करें, इंस्टॉल हो जाता है, सेटअप हो जाता है, ठीक है, हो गया, आगे कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं आया, कोई स्पेशल शायद आपके उसमें कोई मिसिंग है या क्या है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो ये देख लेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, या आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा किसी को आया नहीं है। लेकिन अब इंस्टॉल हो गया, न्यू मशीन पे क्लिक करें, हो रही है न्यू? सही हो रही है। वो नेम वगैरह एंटर करना है। हाँ नहीं ठीक है, ये चीजें बन जाएंगी, इसका मतलब काम कर रही है पूरा। अगर ये आपका काम कर रही है, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, हमें पाइथन नहीं जी जी। चाहिए। तो अब बताने का मकसद ये है कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 2019 सर्वर और वर्चुअल बॉक्स, ये सर्च कर लें, मैंने तो बताया हुआ है सारा। फिर जी तीसरी जी। चीज है कि जी हाउ टू इंस्टॉल सीक्वल सर्वर, वो कर लें, लेकिन मैंने उसकी पूरी स्क्रीन शेयर की है पीडीएफ में। जिसके पास नहीं है, एक एक स्क्रीन जो मैंने, उसको आपने एग्जैक्ट सेम रख लेना है, ठीक है। और किसी को डाउट है तो मुझे वो पॉइंट का क्वेश्चनिंग कर लें। तो दूसरी उसके बाद मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है, वो तो सीधा सीधा नेक्स्ट 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 है, उसमें कुछ है ही नहीं है, उसमें कुछ चीज देनी नहीं सिवाय पाथ के किस जगह आपने इंस्टॉल करना है। अब आपका मेरे ख्याल में हो गया, मैं उसको कहूँ, एक मिनट, ये मैसेज और आए हुए हैं, कर लिया था, अपने इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा वर्चुअल बॉक्स मशीन इंस्टॉल ओनली नाउ, अब्दुल वहाब ने कहा, तो ठीक है ना, आप डाउनलोड करें, फिर उसमें आप वर्चुअल बॉक्स मशीन में अब्दुल वहाब विंडोज 2019 सर्वर कर लें, डॉक्यूमेंट है ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास। उसके अलावा मशीन क्रिएट करने वक्त आईएसओ इमेज में, वो तो आपका आ गया जवाब। अच्छा जी, ओके सर। अब मैं एडमिट कर रहा हूँ। अच्छा ये हाफिज साहब है, अभी क्या करना है, ये हसान आपने शेयर करना है अभी, ठीक है ना? आप स्क्रीन स्टॉप कर दें। ओके सर।
आइए अब मुझे ये आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप ऐसे समझे मैं अब कैमरा ऑन नहीं कर रहा, फिर वो स्क्रीन का मसला होगा कि आप फिजिकल क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, अज्यूम ये करें आप, ठीक है। और कोई क्वेश्चन से ना शर्माएं, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, मैक्सिमम झाड़ पड़ जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। आप स्कूल ये वो यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो हसान काइंडली शेयर करो आपका वो क्या मसला है, वो देख लें, लोगों को भी फायदा होगा उससे। हसान मौजूद हो, नहीं तो मुझे वो काशिफ आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए था, वो की नहीं आपने, पीडीएफ फॉलो करके कर लीजिएगा वो। हसान, ये हमाद, हसान, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही, लगे दोनों गए तो नेट गया होगा इनका। अच्छा, आप शेयर कर दो, अच्छी बात है काशिफ, शेयर कर दो। आज आप भी माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। उनको मैं SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ, जो नए आए हैं उनको पता चल जाएगा। पीडीएफ में तो पूरा दिया हुआ है एक दफा, फिर चलें सेटअप चलाते हैं। देखें वो हमजा ने बड़ी फौरन स्क्रीन शेयर की और उसने वो मसला हल करा लिया। अब आपने मुझे मसला बताया, मैं आपसे कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने, तो देर क्यों लगा रहे हैं? हमाद, हसान, हसान आगे हो, हसान जो पहले स्क्रीन शेयर कर देगा उसका मसला हल होगा अभी। ये क्या मसला हो रहा है? हेलो हेलो, अभी जो मीटिंग रूम में मौजूद है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? काशिफ? जी सर, अब नेट आया दोबारा। अच्छा, लाहौर में ना नेट का मसला चल रहा है, क्योंकि लाहौर वाले ही ज्यादा गायब हो रहे हैं। हसान, जी मैं अब आ गया हूँ, वो नेट का इशू हुआ था। चलें आप ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, मैं पहले वो देख लूं कि आपने इंस्टॉल किया हुआ है ना SQL सर्वर और मैनेजमेंट स्टूडियो दोनों, तो अब कनेक्ट कैसे होना वो देख लेते हैं। ये हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये मैनेजमेंट स्टूडियो आ गया। हाँ जी, इसको आपने कनेक्ट करने की ट्राई की है, कनेक्ट करें इससे। ये नीचे कनेक्ट नजर आ रहा है, नीचे ही। हाँ ठीक है, यहाँ से हो गए। चलें, आपको मशीन नेम मैंने आपको बताया था, डॉट डाल दें। वैसे तो मशीन नेम ही है आपका, डॉट डाल दें सिर्फ, वो भी चलेगा। सर्वर नेम के अंदर सिर्फ डॉट डाल दें तो भी चलेगा। कनेक्ट करें। मैं कर दूं? हाँ जी, आपका जो मशीन नेम है ना वो डालेंगे आप, तो मुझे पता है करेक्ट नहीं होगा। आप ऐसा करें, दो चीजें चेक करनी है हमने पहले। SQL कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर खोलें, ये आपने मैनेजमेंट स्टूडियो बाहर से कनेक्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल बाहर से है ये। नहीं नहीं, अंदर अंदर नहीं इंस्टॉल किया? नहीं मैंने अभी अंदर नहीं किया। नहीं, ये ना अभी कंफ्यूज कर देंगे इस तरह। आपने अंदर नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप ना इसका तरीका भी देख लें भाई। आप ऐसा करो, अपने जो वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में जाओ, ऊपर से डिवाइसेस, नेटवर्क सेटिंग्स। हाँ जी, जाओ जरा, क्योंकि आप अगर बाहर से कनेक्ट होना है तो आपको होस्ट ओनली अडाप्टर करना पड़ेगा उसका। ये नेट है, नेट को चेंज करके होस्ट ओनली अडाप्टर करो। राइट पे यहाँ नेट को चेंज करो, होस्ट ओनली अडाप्टर। ठीक हो ठीक गया। है, ओके कर दो। अच्छा, इसका ना मशीन के अंदर जो है कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, CMD करके। नहीं नहीं, ये आप
वर्चुअल मशीन के बाहर की चीजें हैं। आप अंदर जाओ ना मशीन के स्टार्ट प्रोग्राम में, स्टार्ट पे क्लिक करो, मशीन के अंदर जो मशीन है स्टार्ट का विंडोज का जो आ रहा है नीचे साइन, यहाँ पे CMD लिखो। कमांड, हाँ जी, क्लिक करो। जी IP कॉन्फ़िग करो। ये जो लोकल आईपी से है, IP कॉन्फ़िग लिखो, IPCONFIG, IP कॉन्फ़िग। हाँ जी, मैंने फिग एंटर करो। नहीं नहीं, सिर्फ कॉन्फ़िग तक। ये अच्छा, ठीक इसकी है। हॉट कमांड है नेटवर्क की। सेकंड, वो एरो की से ऊपर से करोगे तो वापस ले आएगा, ऊपर की एरो की दबाओगे तो। हाँ, रिमूव करो एंड का जो है IGU। हाँ जी, IB। हाँ ठीक है, आई कॉन्फ़िग, यू निकाल दो। ठीक है, एंटर कॉन्फ़िग करो, एंटर करो। इसका IP है 56101, ठीक है। अच्छा, इसमें जाने से पहले ऐसा करो, जरा इसी के अंदर ना विंडोज के स्टार्ट में जाओ और जो है SQL कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ऊपर सेकंड पे नजर आ रहा है, SQL सर्वर 2019 कॉन्फ़िग, ये खोलना है आपने। ये हर एक को पता ना, जो मैंने बताया इसमें सर्विसेज देख सकते हैं। SQL सर्वर सर्विसेज देखो, ये सेकंड वाला है, लेफ्ट पे सेकंड वाला। इसको ये इनेबल रन हो, कर। हाँ नहीं रन हो रही है, बेहतरीन, कुछ नहीं करना आपने। ये सर्विस ये देख रहे हैं ना सेकंड रो में, मैंने व्हाट्सएप पे भी बताया था, ये SQL सर्वर की रन होनी चाहिए। SQL ब्राउजर एजेंट का मसला नहीं है, लेकिन SQL सर्वर जो है उसकी रन होनी चाहिए, जो MS SQL है। अच्छा, अब नीचे लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट जो है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जाएं, खोले ना, एक्सपैंड करें। हाँ, डबल क्लिक कर लें, इस पे कर लें या इधर कर लें। ये TCP डिसेबल्ड है, क्योंकि आपने बाहर से कनेक्ट करना है। यू मस्ट हैव टू एनेबल TCP। राइट क्लिक करके एनेबल करें इसको। लोकली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चल जाएगा उसे शेयर्ड मेमोरी से भी। राइट क्लिक एनेबल। ये मैंने ऑलरेडी ये चीज व्हाट्सएप में शेयर कर दी हुई है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज बकायदा उसने ना, जुबैर ने बड़े अच्छे तरीके से राउंड किया हुआ था। अच्छा, अब आपका जो अपने आ जाए इस पे, अपने एक यूजर क्रिएट करना है, लेकिन वो जब यूजर क्रिएट करने के लिए या तो कमांड देनी पड़ेगी आपको, तो कनेक्ट नहीं होगा। आपने ऐसे का पासवर्ड दिया था, याद है आपको? वो मिक्स बोर्ड में ऐसे का एक पासवर्ड दिया था, यूजर का दिया था आपने कि नहीं? बिल्कुल दिया था, 2 पासवर्ड दिए थे, एक तो विंडो का था, एक उसका एसक्यूएल में जब हम इंस्टॉल कर रहे हाँ, थे। इंस्टॉल करते हुए तो उससे अब ना, आप जाओ मैनेजमेंट स्टूडियो पे आ जाओ, बाहर लैपटॉप में जो है आपका। हाँ जी, यहाँ पे लिखो IP 192.168.192.168.56। ये कनेक्ट नहीं मैं करना। हाँ कॉपी जी, कर लूंगा। नहीं मैं बता रहा, मुझे याद है। ठीक है, 19 192.168 डॉट डालो, डॉट 192.168.56 168 डॉट डॉट 56.101। नहीं, 101 के बाद विंडोज ऑथेंटिकेशन को चेंज करके स्टैंडर्ड करो, सेकंड वाली। और यहाँ पे ऐसे लिखो, उसके ऐसे लिखो SA जो नीचे लॉगिन में, और आप कैपिटल जो है ना इसको लोअर करो। आपका पासवर्ड अब टाइप करना है आपने, कैप्स ऑन को, कैप्स लॉक्स को ऑफ करो, ऑफ और कर यहाँ दिया। हाँ, अब पासवर्ड जो भी था, जैसे भी था, वो लिखो यहाँ पे। और मेरी हर एक को रिकमेंडेशन है, अभी सिर्फ लोकली मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल डाउन अंदर इंस्टॉल करें मशीन के, ताकि अभी ये बाहर वाले काम जो है ना, मैं ये चलें। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आपको आ रही है इन्फॉर्मेशन कि ये जो सर्वर से बाहर कैसे कनेक्ट होना है। पासवर्ड अगर ठीक है तो नोट फाउंड,
एक मिनट ऐसा करें, पिंग करें अपने लैपटॉप में, CMD खोलें आप। पिंग पिंग IP कॉन्फ़िग नहीं लिखना, PING। कैसे चेक करना है कि IP कम्युनिकेट कर रहा है ना PING से? बस स्पेस जी 192.168.56 डॉट खुद ही डाल देना आपने 3 के बाद, डॉट 168.56.101 101 डॉट 101। हाँ जी, पिंग कर पा रहे हैं इसको? अच्छा, अब मशीन के अंदर जाएं आप, जो आपकी वर्चुअल मशीन है, देखें ये IP यही है, पहले तो ये देखें मेक श्योर करने के लिए। नीचे कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, देखें अंदर लैपटॉप में नहीं, मशीन के अंदर। मशीन के अंदर जाए ना आप, मशीन के अंदर। ये तो आपका है लैपटॉप। हाँ जी, ये जो कीबोर्ड खोला हुआ है वही है आपका वर्चुअल मशीन। हाँ यही है, ठीक है ठीक है। आप इसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है अंदर, देखें कहाँ है। नया खोल लें ये आप। नीचे खुला हुआ है ना वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के साथ, नीचे ब्लैक जो है वो लेफ्ट में नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे है, कौन से वाला? थोड़ा नीचे है, नीचे यहाँ नहीं है, इस नीचे और नीचे है, ये ब्लैक सा है एक छोटा सा बॉक्स, ये कमांड प्रॉम्प्ट का। हाँ इसको, हाँ जी यही IP। अच्छा ऐसा करें, हमें ना नेटवर्क डिसेबल एनेबल करना है इसका। तो वो आपने जाना है, ये पहले तो ये बंद करें, जो है ना ये मैसेज आ रहा है राइट पे, जो है उसका सबसे राइट पे ऊपर वो जो रेड क्रॉस का साइन है सबसे ऊपर जो, हाँ ये बंद वाला? करें। हाँ जी, ये मैसेज नहीं खाली। अच्छा, सबसे राइट पे आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है अपना, नीचे TV बना हुआ है, नीचे है। ये सारी चीजें भी लोगों के लिए अच्छी चीजें हैं। थोड़ा सा TV बना हुआ है ना जिसपे येलो साइन है, राइट जी क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करें, सेकंड वाली ऑप्शन लें। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जी, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें नीचे लेफ्ट पे एथरनेट पे आ जाएं, अच्छा थर्ड लेफ्ट पे एथरनेट, एथरनेट ऊपर। इथरनेट हाँ ठीक है। इथरनेट, चेंज एडवांस अडॉप्शन, पहली वाली। हाँ जी, इसको राइट क्लिक करके डिसेबल, फिर जब डिसेबल हो जाए फिर एनेबल करना है आपने। ये क्योंकि आपने वो सेटिंग चेंज की है ना उसकी, नेटवर्क की, नेट से होस्ट ओनली अडाप्टर की है, तो मे भी इसने लिया ठीक कि है नहीं। अब आप जाएं अपने कमांड लैपटॉप वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे, बंद कुछ नहीं करना आपने। लैपटॉप का ब्लैक स्क्रीन राइट पे सबसे खुली है भाई, बंद नहीं की थी, राइट पे सबसे। फिर पिंग करें, एरो की से ऊपर देखें, एरो की ऊपर करेंगे वो पड़ी हुई है उसमें, अच्छा कैशे में पड़ी होती है, मेमोरी में आपकी जो वो नहीं, एरो की जो है आपके पास बनी हुई है ना लैपटॉप पे, ऊपर वाली एरो की। कौन सी वाली? कीबोर्ड के ऊपर 4 कीज नजर आएंगी आपको, जो एरो कीज हैं, तीर बने हुए हैं, लेफ्ट राइट डाउन अप, उनमें से आपने ऊपर वाली पे क्लिक करना है, तो वो आपकी मेमोरी में एंटर करें जरा। कोई नहीं, कंफ्यूजन है, अच्छा ये आपको अभी चीजें पता चल, एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, फिर एरो की दबाएं। अब ना मैं ऊपर वाली एरो की दबाएं कीबोर्ड पे जो है। नहीं, आप ऊपर नहीं जाएं, आप माउस को नहीं छेड़ें, ठीक है आपके कीबोर्ड पे एक एरो की होगी आपकी, चलें लिख लें, पिंग लिख लें, IP लिख लें पूरा, चलें पिंग पिंग करना है आपने दोबारा से IP को, अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ये पिंग होता है, स्पेस दें, अब ये चेक करना होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्पेस दें, ठीक है 192.1, हाँ जी, IP लिखें पूरा 192.168। ये पहले वाला तो याद रहता ही यार, क्योंकि 1.56.101। ये अभी तक पिंग नहीं हो पा रहा है। ये आपके नेटवर्क के और भी इशू हो सकते हैं। मशीन में आपने वो इंस्टॉल किया है गेस्ट एडिशन जो है इसका,
वो वर्चुअल मशीन में हाँ जी, वो आपका शेयर्ड फोल्डर बन गया था ना, ये शेयर फोल्डर बन गया था। तो वो उसके बाद ही बना होगा ना, आपने वो गेस्ट एडिशन इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा, या तो ये मशीन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। एनी हाउ आपने चलें, ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, दोबारा चेक करने के लिए फाइन। दो चीजें देख ली आप, ऐसा करें लोकल फिलहाल इंस्टॉल कर लें, ठीक है, बाद में तो आप स्टॉप स्क्रीन शेयर कर दें, ठीक है। लोकल मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा आप में। हाँ जी, किसी और का मैं कंटिन्यू करूँ जी अभी थोड़ा और, कि अभी किसी और का है मसला डिस्कस कर ले? हाँ काशिफ, आपका इंस्टॉलेशन करानी है कि खुद कर लोगे? काशिफ, जी सर, मेरे पास अभी फिलहाल इस वक्त लैपटॉप नहीं है। अच्छा लैपटॉप नहीं आपका, चलें फिर तो इस आप, वक्त नहीं है मेरे पास जी। चलें। और कोई किसी को क्वेश्चन है? मैं स्टार्ट करूं जी लेक्चर अभी? सबके पास मैं अज्यूम कर रहा हूँ वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया, विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो गया है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, फिर उसके बाद उन्होंने SQL सर्वर डेटाबेस इंजन इंस्टॉल कर लिया है, और उसके बाद मैनेजमेंट स्टूडियो, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो टूल है वो भी मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लिया। ये सब ने कर लिया, मुझे बता दें। देखें जिनका तो डाउनलोड हो रहा है, अब्दुल वहाब आप लास्ट में है, कोई मसला नहीं, आप करो वो तो बाद में, आप ये सारा कर लोगे, कोई इशू नहीं है, आप मैसेज कर देना, मैं आपको अगर वैसे तो आप ये खुद इंस्टॉल कर लोगे, डॉक्यूमेंट भी है, और वो दोबारा से शेयर कर दूंगा मैं आपको, जो विंडोज तो इंस्टॉलेशन का है, और डॉक्यूमेंट में SQL सर्वर के इंस्टॉलेशन की पूरी स्क्रीन मैंने बनाई थी PDF में, मैं दोबारा से अलग से आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि आप लास्ट में आए थे। और किसी का क्वेश्चन? ये मैं अज्यूम करूं सबका इंस्टॉल है? देखें जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल है वही बात करे, तो मैं उसकी सपोर्ट कर सकूं। दूसरा, मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि सबके पास इंस्टॉल है, ठीक है जी। यहाँ पे वॉलंटियर हैं हमारे पास बताने के लिए, जरूरत पड़ेगी तो वो हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, कहीं स्टक हुआ पड़ा है अभी भी बता दे, मैं उसको सपोर्ट दे। यहाँ पे अभी सबके सामने सपोर्ट देंगे, अच्छी बात है, उनको भी पता चलेगा कोई प्रॉब्लम आया है क्या। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर ना ये बुक का थोड़ा। स्क्रीन नजर आ रही है जी बुक की जो? जी जी सर। सर नजर। हम्म। अच्छा जी, ये ये बुक है जी, इसका ये 2016 की बुक है, ये एग्जाम नंबर भी है, बल्कि मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, कल को आप एग्जाम देने का मूड है तो ये एग्जाम भी दे सकते हैं। ये किधर गया पेज, थंबनेल, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी ये कवर है इसका ही। अधूरा का है या अधूरा का है ये जुबैर आपकी है ना माइक का इशू है, आवाज ना पूरी गूंज के आती है, आधी बात समझ आती है आधी नहीं आती। फिर बताएं जुबैर। ये मुझे पता नहीं, माइक का मैं चेक करूंगा आज टेस्ट करूंगा। ये जो हम्म। है बुक जो आप बता रही है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट जो सर्वर अजूर की एग्जामिनेशन के लिए। देखें अजूर जो है, आप अजूर का पूछना चाह रहे हैं तो मैं अजूर सबको बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं बता देता हूँ। अजूर एक्चुअली जो है इनका जो है ना क्लाउड सेटअप में यूज करते हैं, जो भी जहाँ पे भी अजूर यूज वर्ड आएगा ना, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है, ठीक है। तो ओरेकल का ये भी चले, अच्छा आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि दुनिया में इस वक्त बहुत सी कंपनियां क्लाउड दे रही हैं, इवन पाकिस्तान की जो है अपनी PTCL भी दे रही है, लेकिन जो दुनिया में मेन क्लाउड प्रोवाइडर हैं वर्ल्ड वाइड, जो रोबस्ट किस्म की, उसमें माइक्रोसॉफ्ट, उसकी जो अपनी विंडोज अजूर, SQL अजूर, वो सारी चीजें हैं, आपने क्लाउड पे सेव करना, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, एक चीज वो है अजूर, जो अब भी आप लफ्ज याद रखें कि ये क्लाउड के लिए यूज होगा, आप अगर क्लाउड में काम कर रहे हैं। दूसरा ओरेकल का क्लाउड है, वो बहुत टॉप पे जा रहा है, शायद मैं उसका कोर्स भी शुरू करूं बाद में, क्योंकि मैं उसका यहाँ क्लाउड एडमिन भी हूँ, ओरेकल क्लाउड एडमिन पूरा सेटअप मैं अकेला ही यहीं पर रन करता हूँ।
फिर ये अच्छा, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, मैं वो भी बात करता हूँ। AWS दुनिया का सबसे बड़ा पहला क्लाउड प्रोवाइडर है, अमेजोन वेब सर्विसेज। ये अमेजोन जो एक तो उसकी वो है ना जिसपे वो सेल करता है, लेकिन उसकी एक और जो सबसे बड़े ये भी सेटअप है अमेजोन वेब सर्विसेज। AWS जो आपने सुना होगा वो दैट इज अ क्लाउड, ठीक है। तो और एकल और गूगल का क्लाउड अपना है। फिर अलीबाबा ने अभी यहाँ रिसेंटली जैसे पाकिस्तान में PTCL है, STC है यहाँ सऊदी अरब में, सऊदी टेलीकॉम, उसके साथ उसने मर्जर किया और वो यहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक पूरा प्रॉपर क्लाउड बना रहा है। और एकल का भी जिद्दा में डेटा सेंटर है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर यहाँ नहीं है, दुबई में। आप सर्च करेंगे गूगल में, लोकेशन बता देगा कहाँ। इंडिया में तो हर एक का है। ये हमारी बदकिस्मती, पाकिस्तान में किसी एक का भी नहीं है। वो हमारे इशू है, हमें तो अभी तक बिजली नहीं पूरी हो रही। चले अल्लाह खैर रखे, हालात बेहतर होंगे। तो गूगल क्लाउड, AWS, अजूर, आपने जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की बात कर रहे हैं, और ओरेकल क्लाउड अलीबाबा का, चाइना का है वो। तो ये सारे अच्छा, उसमें सब में ये जो आप काम कर रहे हैं ना, यही कुछ ही होता है। वहां पे हमें वर्चुअल पहले नेटवर्क सेटअप बनाना पड़ता है पूरा, यानी ना वो चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में करो। अच्छा, इनका सबका कॉन्सेप्ट सेम है कि मैं ना व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ना आपको ये चीजें आपने क्वेश्चन किया, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो पढ़ाई पे तो चलेंगे ही, व्हाइट बोर्ड किधर गया? ऐड कर लीजिएगा अगर हो सके तो। इसके साथ जो हम डॉक्टर यूज करते हैं रिक्वायर करने के, डॉक्टर इसमें होगा हमारे पास ही नहीं होता है। आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही, आपने क्या कहा अभी? सर साहब, मैं कह रहा था कि इसके साथ डॉक्टर डॉक्टर हमारे सिलेबस में है ये नहीं है? नहीं, अच्छा, ये आप माशाल्लाह जबरदस्त। चलिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है। अच्छा, देखें, जो आपने जो डॉकर के कॉन्सेप्ट की बात की है ना, चलिए आपने पहले आप मुझे बताएं ये है कॉन्सेप्ट क्या। फिर अगर आपको नहीं पता, अगर आप बताएंगे, थोड़ा माइक ठीक करना है, नहीं पता फिर मैं बताता हूँ क्या, ठीक है। डॉक्टर बेसिकली डिफरेंट वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं रिक्वायर करने लायक स्टैक की तरह ना। मशीन ही है जो भी जो बनाने में काम कर रहे होते हैं, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है। मैंने स्टडी नहीं किया लेकिन और भी आएगी। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ बेहतर तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने मशीन बनाई, सब देख रहे हैं जी। ये सब यस कर दिया करें जी जब आप बात कर। मुझे अच्छा लगता है कोई बंदा इंटरेक्ट करता है जी जी ये करके, तो वो पता होता है कि मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बस ठीक है, एक भी आ गया काफी है कोई भी बोल दे। अच्छा, ये वर्चुअल मशीन बनाई है हमने। ये है, हमने देखें पहले क्या था कि आप फिजिकल हार्डवेयर होता था, उस पर आप इंस्टॉल करते थे। अब आपने क्या, फिजिकल हार्डवेयर बड़े ताकतवर आ गए, तो उसके अंदर आप कई सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह वर्चुअलाइजेशन करके। हम वर्चुअल बॉक्स तो खैर ये सीखने के लिए मेनली, रेकल का जो अपना है वो OVM है, वो जो क्लाउड पे यूज करता है। इसी तरह हाइपर भी सबसे बड़ा है अपना, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का है, और VMware सबसे रोबस्ट है। नोटोनिक्स है, ऑल बहुत हैं ये ना वर्चुअलाइजेशन के। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्चुअल मशीन, जैसे आपने अभी देखा पूरा विंडोज है, एवरीथिंग है। अब इसको वो एक और लेवल पे ले जा रहे हैं कि भाई जो इसको और छोटा पैक कैसे करें कि जो एप्लीकेशन हमने यूज करनी है ना, तो उसी से रिलेटेड एक वो हिस्सा बने। यानी वो विंडोज OS नहीं होगा, वो उसके अंदर से एक और हिस्सा दे देंगे जिसको आप डॉकर कह रहे हैं ना। यानी इसको वैसे उसमें कंटेनराइजेशन कहा जाता है। कंटेनर है ना, कंटेनराइजेशन। तो विंडोज मशीन से भी छोटा के भी एप्लीकेशन लेवल पे आपने उसको एलोकेट कर दिया रिसोर्स। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी मजीद जो है वो रिसोर्स बचेंगे। अब लेकिन डेटाबेस इसमें काम नहीं आती। उसकी वजह है वो यूज क्यों करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर डेटाबेस को आप करेंगे, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। डेटाबेस को तो ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होती है। मेनली वो इसलिए आया वो कि भाई आप जो है, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग कैसे, आपने छोटी मशीन बनाई, अब मिनिमम रिसोर्स चाहिए, अब आपको 4 CPU देने की जरूरत नहीं। आपने मशीन के अंदर से भी उसको मैंने खुद भी अपने लैपटॉप पे बिल्ड किया था बकायदा ये ना। तो वो यानी उस पर ब्लैंक पे करना पड़ता, लेकिन एज अ टेस्टिंग किया था। तो जिनको तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, पब्लिक ज्यादा नहीं करती। उसका फार्मूला ये होता है पैसे बचाने के लिए या एफिशिएंटली यूज करने के लिए। अच्छा, पर्पस क्या है कि अभी आपने विंडो से भी छोटा एक जो है पोर्शन, उसको आप डॉकर का नाम दे, उसके अंदर जो है
लोगों को पता होगा कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मैं कह देता हूँ .NET की एप्लीकेशन है या IIS सर्वर है, वेब सर्वर है, तो वो सिर्फ उसी पे रन होगा और मिनिमम रिसोर्स लेगा वो। अच्छा, अब उसका ये है कि अगर ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, आपने तो छोटा सा बना दिया है, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये कंट्रोलाइजेशन स्केलिंग करते हैं कि भी वो नेक्स्ट खुद एलोकेट करेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे बच्चों को ज्यादा अच्छी समझ आएगी, आपने जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है, लोग उस पे रिजल्ट चेक करते हैं। अब रिजल्ट तो साल में एक दफा आता है या मुख्तलिफ भी आएगा, तो 4 5 6 दफा आएगा, उस टाइम पे सबसे ज्यादा हिट होती है, सर्वर बैठ जाता है, ठीक है। नॉर्मल डे में कोई रिजल्ट चेक ही नहीं करता, उनकी हिट ही बहुत कम होती है, थोड़ी बहुत हिट आती है। तो उस सूरत में क्या करेंगे, वो ना जो कंटेनर है उसमें आपने ना वो जो कॉन्सेप्ट क्या है कि भी छोटे स्केल करेंगे डॉकर के हिसाब से, जो पॉड हैं आपका 1 2 3 रखेंगे। अच्छा, जैसे ही लोड बढ़ेगा तो वो ऑटो स्केलिंग है आपके, यानी समझे मशीन, उसको आप कह लें छोटी वर्चुअल मशीन, ये समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं और सिंपल कर देता हूँ। वर्चुअल मशीन से भी छोटी वर्चुअल मशीन है, तो वो खुद ब खुद स्केल होगी, जैसे आप यूजर बढ़ते जाएंगे 50 100, वो उसी हिसाब से मशीन बढ़ाता जाएगा परफॉर्मेंस। तो अगर नंबर ऑफ यूजर 1000 हो गए हैं तो वो 50 मशीन कर देगा, 2000 हो गए हैं तो लाख हो गए हैं तो वो 1000 पे ले जाएगा, मैक्सिमम आपने जो वैल्यू सेट की हुई है। तो बेस्ड ऑन ये क्लाउड पे भी ये चीजें हो रही हैं, तो वो उस सूरत में इसको जो है सबसेट किया गया वर्चुअलाइजेशन को, कि ये पर्पस हो सके कि भी मिनिमम जिसको जितना चाहिए, क्योंकि क्लाउड पे रिसोर्स बड़े एफिशिएंटली यूज करने पड़ते हैं, तो वो कंट्रोलाइजेशन की तरफ इसलिए गए हैं कि जितना छोटा पहले यूज करो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो स्केल कर लो, बट ये डेटाबेस के लिए फिजिबल नहीं है। अच्छा, इसका एक और फायदा है, क्योंकि आप डेवलपर हो, मैं इसलिए बता देता हूँ। उसका ये फायदा है कि आपने जो ये डेवऑप्स का नाम सुना है, तो वो यही होता है कि आपका जो कोड एक मशीन पे है, अब वो कोड हर मशीन पे कैसे होगा, आपने वो लिखा हुआ खुद ब खुद, सेकंड मशीन जब एलोकेट होगी वो कोड सारा वहां पे भी मौजूद होगा। डेवऑप्स वो कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे और वो कोड लिखा इस तरह जा रहा है, उसको स्पेशली अनेबल होता है कंटेनराइजेशन के लिए, कि जैसे स्केल हो रहा है तो आपका जो कोड भी है, क्योंकि रीड ओनली कोड तो चेंज नहीं होता, डेटाबेस में तो डेटा चेंज होता है, तो यू कैन नॉट यूज ऑन कंटेनर, फायदा नहीं है। टेस्टिंग के लिए रीड ओनली डेटाबेस ले लें, वहां डेटाबेस का फायदा नहीं है, लेकिन कोड चेंज नहीं होता। तो वो कोड 1 2 3 4, अच्छा लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ तो समझ आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके क्वेश्चनिंग करेंगे जुबैर, फायदा होगा इस चीज का, ठीक है। तो वो अभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन चीजों से, क्योंकि अभी तो ये वर्चुअल बॉक्स नहीं समझ रहे, ठीक है। ये आपका आंसर कुछ ना कुछ समझ आया होगा आपको, जो मैंने बताया आपको। जी जुबैर, बिल्कुल, मुझे समझ आया है मुझे, मैं भी थोड़ी रिसर्च करूंगा और इससे बेहतर कुछ हो सकेगा तो मैं भी इंशाल्लाह ग्रैब करूंगा चीजें। चलें ठीक है। अब हम जो हैं पढ़ाई पे थे, ये बुक है। अच्छा, ना अब आपने ना अजूर की बात करनी है, ना आपने कंटेनराइजेशन की ये डॉकर की बात करनी है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, और ये मेनली क्लाउड ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम खुद नहीं बनाते इनको ना, इनका पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। वो क्यूबरनेट्स, फिर इसके लिए टूल है, क्यूबरनेट्स यूज किया जाता है, वो काफी चीजें, वो एक अलग कहानी है, पूरी अलग फील्ड है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। आप प्रोग्रामर है ये, लेकिन हमारी फील्ड में वो नहीं आएगा, जो हम जितना भी ये पढ़ रहे हैं इसमें कहीं पे डॉकर कंटेनराइजेशन कहीं पे नहीं सेट होती। और दूसरी चीज, क्लाउड अजूर आपकी मर्जी है, वो आप सीक्वल सर्वर यूज करें, यहाँ करें वहां करें, एक ही बात है। अगर आपने क्लाउड एडमिन बनना है, दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, तो हमारा तो बड़ा ये अभी सीक्वल डेवलपर बनने जा रहे हैं। इसका ये फायदा क्या है जी, मैं बड़ा, जो लोग हैं कंफ्यूज ना हो, जो मैंने बताया कि जिसको समझ आया, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आई होगी, कि भाई ये जो सीक्वल डेवलपर है, ये डेटाबेस में काम करने की हम जो है ना कोशिश करेंगे कि भी एक्सेल में हमारा डेटा सेव होता है, उसी को हम डेटाबेस में रखते हैं। किसी ने अगर पहला लेक्चर मिस कर दिया है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसको नहीं पता कि आरडीबीएमएस क्या है। मैंने जो पहले सेशन ले चुका उनको बता चुका हूँ, किसको नहीं पता कि आरडीबीएमएस क्या है? सबको पता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, भाई टेबल में डाटा रखना, चाहे वो एक्सेल हो चाहे आप गोशवारे बनाते हैं रजिस्टर पे, तो उसी को हमने डेटाबेस में जरा मोर एफिशिएंट रखना। अब डेटाबेस में डाटा तो रख दिया मैंने, कल उसकी वीडियो भी बनाई कि भी टेबल क्रिएट किया, डाटा भी डाला। अब उसको क्वेरी कैसे करना है, उस पर सही तरह काम करना है, उस पर आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। और इसका फ्रीलांस का वर्क बहुत है। इसका जो जितना अच्छा आपका एसक्यूएल होगा, आप उतने अच्छे प्रोग्रामर, उतने अच्छा डाटा हर फील्ड में काम आएगा, क्योंकि एक्चुअल तो डेटाबेस, ये याद रखें, एक्चुअल डेटाबेस ये जहां मर्जी से जो मर्जी डेवलपर पकड़ ले। एक मिनट, मैसेज आया जी, मुझे नहीं पता, अब्दुल वहाब को, अब्दुल वहाब, ठीक है।
चलिए मैं ना डिस्कस करता हूँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे डेटा रखा जाता है। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। अब आपने एक्सेल का तो पता है सबको, एक्सेल में क्या रखते हैं, डेटा ही रख रहे होते हैं ना, टेबल बना के वहाँ जो भी आपने डेटा डाला, सेल का डेटा डाल दिया जिसकी दुकान है। एक मिनट लगेगा, कॉल आ रही है। अच्छा जी, तो उसकी अगर डेफिनेशन रखनी है तो RDBMS की वो यही है कि आपने ना जो डेटा रखना है वो रिलेशन पे रखना है, नॉन रिलेशन कुछ नहीं है। जो रियल लाइफ में होता है आपका, वही स्टूडेंट टीचर का जो है रिलेशनशिप। तो आपने जब डेटाबेस में डेटा रखना है तो टेबल बनाना है, एक स्टूडेंट्स का टेबल बना देना है, एक टीचर का रख देना है, एक कोर्सेज का बना देना है। अब इन सब का इंटरलिंक है, स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है। उसके लिए फिर हम ना अब पढ़ेंगे जब प्राइमरी की, आपको मजीद समझ आ जाएगी ये रिलेशन कैसे बनेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डेटा रख रहे हैं, और RDBMS में रिलेशनल में ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। आपने अगर सेल परचेज का रखना है तो वो भी डेटा उसी हिसाब से होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भी आप चीज सेल कर रहे हो और परचेजर की इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, किसको क्या सेल किया। तो वो सारी चीजें उसी तरह डेटाबेस में एज अ रिलेशन आएंगी। उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आगे हम चल के देखेंगे, कीज वगैरह इंटीग्रिटी रखने के लिए, रिडंडेंसी के लिए, वो सारी चीजें हम ना डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा मैंने ये बता दिया आपको, मेनली डेटा से खेलना है और डेटा को उसमें हमने रखना है। ठीक है, अब फिर कोई मैसेज है जी, ओके सर, गुड, आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गया। अच्छा ठीक है, अब ये बुक है एग्जाम, ये 70761। तो ये अगर किसी ने एग्जाम भी देना है, अभी तो 2016 का 2019 का शायद आया नहीं, अभी 2022 आने वाला, शायद उसका लॉन्च करें तो एग्जाम देना। नहीं तो मैं एग्जाम की बुक में ये अच्छा था, इसका रेफरेंस मैंने इसी में देखा थोड़ा सा। तो ये हम क्वेरिंग डेटा विद ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, क्योंकि हम सीक्वल सर्वर को फोकस कर रहे हैं, ओरेकल को नहीं कर रहे। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा जनाब, अब नजर आ रहा होगा सबको, ये नजर आ रहा है ना PDF सबको? जी सर, यस नजर सर। आ रहा है। मैनेज डेटा विद ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस में काम करने की लैंग्वेज। ये बड़ी आसान सी है, अब वो आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, फिर मैसेज है कोई और जी, ओके। ये मेन लैंग्वेज है टी सीक्वल, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, सीक्वल सर्वर डेटाबेस में। अब ओरेकल भी बड़ी डेटाबेस है, ठीक है। अजूर डेटाबेस में भी वो एक्चुअल क्लाउड पे होगी, अजूर का वर्ड आया मतलब क्लाउड पे है ये डेटाबेस वर्जन। तो मैनिपुलेट डेटा इन, तो वो वहां पे भी एसक्यूएल ही चलनी है आपकी, ठीक है जी। फिर इस तरह डेवलपर, DBA, BI प्रोफेशनल और डेटा एनालिस्ट, ये देखें यहाँ पे वर्ड आ गया। हम डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं तो उसको भी हम डेटा एनालिस्ट को कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप BI प्रोफेशनल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीजें ये कवर करेंगे जो मैंने हाईलाइट की है। डेटा साइंटिस्ट फिर आगे आप एडवांस लेवल है बहुत ज्यादा, उस पे हम मैं बेस लाइन उस पे भी मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। फिर उस पे आगे कोर्सेज हैं वो आप जिसको, पहली तो बात है ये आप खाली डेवलपर हो तो यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब इफ यू आर अ DBA, यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ, यानी आप यहाँ तक
फिर अगर आप BI प्रोफेशनल है, यू कैन गेट वेरी गुड जॉब। डेटा एनालिस्ट हैं तो सम यानी अच्छी जॉब है। जो भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है वो अच्छी इसमें जा। अच्छा, ये करने के या आप ये 4 तो वैसे ही मास्टर हो जाएंगे अगर आप करेंगे। हम ये इस पे कोर्स को डेटा एनालिस्ट को लेके जा रहे हैं, और आप 5 फील्ड्स के मास्टर मैंने बनाने की कोशिश करनी है 3 महीने में, आगे भी लेके चलेंगे। तो बेस लाइन भी तैयार हो जाए तो फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। सिलेक्ट मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, बगैर मेहनत कुछ नहीं होता। इसमें जी हम बड़ा आसान तरीके से ना बड़ी सिंपल सी बात करेंगे कि भाई डेटा टेबल में हमारे मौजूद है, तो वो हम उसको हमने रन कैसे करना है वो देखना है। तो अभी थोड़ा सा वैसे डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि क्रिएट क्वेरीज टू राइट करेक्ट एंड रोबस्ट एसक्यूएल TSQL कोड। चलिए वो तो रखेंगे। ये थोड़ा सा इसने ना फाउंडेशन ऑफ TSQL की बात की है, एवोल्यूशन ऑफ। तो आपने देखा होगा जब डेटा रखा होता है हमारे पास, तो ये नीचे से 2 बात कर रहा है। प्रिडिकेट लॉजिक मीन ट्रू फॉल्स, और सेट थ्योरी जैसे हमारे पास डेटा सेट होते हैं। आपने जिसने उर्दू में मैथ पढ़ा उसने तकाते पढ़ा होगा जी, यूनियन तकाते इंग्लिश में भी होता है जी, वो इंटरसेक्ट वगैरह। तो वो डेटा ऐसे पढ़ा होता है, उसको फिर आपने डेटा को लाना होता है इंटरसेक्ट करके, जो मैच हो रहा है या जो नहीं है या डिस्टिंक्ट है। तो वही सेम है कॉन्सेप्ट, ये उससे उसी थ्योरी से ये आगे चले हैं, रिलेशनल मॉडल बनाया है उसने, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसे एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू यूज किया, और TSQL माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ANSI स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये ऐसी है जो पूरी दुनिया में हर डेटाबेस में मस्ट काम करेगी। SQL हर डेटाबेस में चलेगी, याद रखिएगा, चाहे ओरेकल हो चाहे SQL हो। लेकिन जो TSQL है इसको इसने मोर एनहांस कर दिया, उसके अंदर SQL भी आ गया। ओरेकल की PL SQL है, ये मैंने कल बात की थी, रिकॉर्डिंग आप देखिएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। कल की रिकॉर्डिंग शेयर की थी मैंने। अच्छा, ये जब शुरू हुई है तो ये बता रहे हैं जब स्टैंडर्ड ये SQL का ही पहले तो SQL स्टैंडर्ड ही हुआ है ना, यही जो बात है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का। तो पहला वर्जन आया वो डेटाबेस में काम करने की, जो क्वेरी का 86 का 89 ये मॉडल्स हैं, ये 2011। अब तो मेरा 2014 में भी आया शायद। अच्छा, फिर मैसेज आया, सर क्वेरी क्या होती है? वही अभी क्वेरी पे ही जाना है हमने। क्वेरी मतलब क्वेश्चन। आपने डेटाबेस से क्वेश्चन करना है कि मुझे इस टेबल में से सारे रिकॉर्ड चाहिए। अभी मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूं, तो कैसे कहोगे? उसके लिए एक सिंटैक्स उन्होंने कर दी, वो हम यूज करेंगे। नहीं, मुझे 2 कॉलम का डाटा दो, सिर्फ एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर दो, मुझे सैलरी मत उसकी बताओ, या स्टूडेंट का डाटा दो, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का नंबर दे दो, क्या कोर्स पढ़ा वो मत बताओ, या कोर्स भी बताओ और ये बताओ कि विच स्टूडेंट्स आर स्टडिंग दिस कोर्स, डाटा एनालिस्ट उसका डाटा ले आओ। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपने जैसे क्वेश्चन क्वेरी करना है, इसको डेटाबेस में कैसे करना है सिंटैक्स में, तो वो हम क्वेरी लैंग्वेज कह रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इज इट क्लियर फैसल महबूब? अभी वही तो हमने पढ़ना है सारा। यस सर, यस सर। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं। फिर उसमें ऑपरेटर लगाएंगे, नॉट इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, ये इसने ना ये चीजें चेंज होती रही हैं। तो अभी इसको हम जो है ना, अभी कोई पहली क्वेरी थोड़ी देर में आ जाएगी, बेस्ड रिलेशनल मॉडल। ये याद रखें कि डेटाबेस टोटली रिलेशनल मॉडल पे खड़ी है, और वही रियल लाइफ का है। अच्छा, इसमें ना इसको फादर कहा जाता है, डॉक्टर EF कोड, ये आपने भी पढ़ा होगा, एडगर F कोड, जो ये स्पेशली जो BScs वाले हैं कंप्यूटर के, उन्होंने SQL पहले पढ़ी होगी, लाजमी हो ही नहीं सकता ना पढ़ी हो। जुबैर आपने पढ़ी होगी लाजमी। जी सर, पढ़ी हुई है हमने। और आपको ये डेटाबेस डॉक्टर की EF कोड का भी पता होगा। तो ये EF कोड ने 1969 में इसने ना 1F 2 NF और 3 है, उसने ना वो बताया कि भी रूल बता दिए कि डेटा कैसा होना चाहिए। पहला, डेटा के रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि भी दूसरे में उसने अपने नेचुरल फॉर्म में कहा कि भाई यानी डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। क्यों भाई? ये तो सिंपल बात है, वही जो रियल लाइफ की, कि स्टूडेंट आप मेरे पास जो आप पढ़ रहे हो तो 2-2 रिकॉर्ड तो नहीं हो सकते एक स्टूडेंट के, ठीक है ना जी। मैंने तो खैर स्टूडेंट नंबर नहीं रखा, लेकिन कॉलेज में आप जाते हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता सेम स्टूडेंट ID 2 का हो, नहीं होगा, यूनिकनेस रखनी है। ऐसे तो वो फिर एग्जाम का रिजल्ट कैसे आएगा, या वो पता कैसे चलेगा, हाजिरी कैसे लगेगी? तो पहली शर्त है कि जो है ना डुप्लीकेशन नहीं होनी, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये है कि भाई जो इंडिपेंडेंट डाटा जो है वो कैंडिडेट की जो है वो उससे मेंटेन करेगी इंटेग्रिटी। तीसरे में फिर यही आ जाता पूरा, हम रिलेशनल पे, वो हम इस पे बात करेंगे आगे ना, जब ज्वाइंस आएंगी ना, जब आपको ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा। लेकिन मैंने ये रेफरेंस ले दे दिया कि आपको पता आना चाहिए कि इनका जो SQL का फादर है, जो जिसने ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो
ये चीज रिलेशनल मॉडल को सबसे पहले उसने जो डिफाइन किया वो डॉक्टर EF कोड कहते हैं इसको। A relational model is what SQL present with the table. The two are not synonym. You should say the table is an atom by SQL to represent. खैर मैं इसको ज्यादा नहीं आप पढ़ें, कोई जरूरत नहीं है इसकी, वो तो थ्योरी है, पढ़ते जाए, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया इसका। यही सेट की बात की थी वो जो शुरू में, तो वो डेटा कैसे लाना है अभी ये आपको कंफ्यूज करेगी थ्योरी। जब आप एक दो वो रन करके दोबारा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जिसने थोड़ा मैथ समझा हुआ है, एक्चुअल तो डेटा ही है वही। यूजिंग T-SQL इन रिलेशनल SQL रिलेशन थ्योरी है ही रिलेशनल जी, ये जो आप जो डेटा जितना है ही रिलेशनल। अच्छा जी, हाँ जी, अब ये आ गई। हमने ना कल एक डेटाबेस बनाई थी, ठीक है जी। तो मैं ना ये क्वेरी ये रन करेंगे, यूज T-SQL और ये select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हम जाते हैं मशीन के अंदर, ठीक है जी। हमने जो मशीन बनाई थी कल, ये सबको मशीन तो नजर आ रही होगी, ठीक है। ये जी मैंने कल एक डेटाबेस बनाई थी स्क्रिप्ट के थ्रू, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो ये T-SQL ये ना बुक की है, ये स्क्रिप्ट इसके साथ मैंने भेजा भी है। लास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये TSQL v4.sql के नाम से एक स्क्रिप्ट भी भेजा है। जब आप SQL सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद मैन्युअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, तो वो स्क्रिप्ट आपने न्यू क्वेरी खोल के, यहाँ से ना न्यू क्वेरी खोल के वो स्क्रिप्ट खोल के यहाँ पे रन कर देना। तो वो ये डेटाबेस खुद ब खुद बना देगा, उसके अंदर ये सारे टेबल भी डेटा भी खुद डाल देगा। वो स्क्रिप्ट है, वो कल को हम खुद भी बना लेंगे वो तो चीज़ें। अब ये हमने क्वेरी आई है, अब यहाँ से उसने कहा है कि भी यूज आपका डेटाबेस को एक तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। जो डेटाबेस आपने सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से भी, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मेरी जो डेटाबेस है मैं स्क्रिप्ट के थ्रू ही, क्योंकि तकरीबन हर काम आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप ये लिखें जी यूज TSQL v4, ठीक है जी। एंड पे इसके ना गो आप डालेंगे तो ये कमांड समझे एंड हो जाती है। तो इसने ऊपर देखें यहाँ पे T-SQL चेंज हो गया ना, पहले टेस्ट था। अगर आपने टेस्ट सेलेक्ट करनी है तो जी ये डेटाबेस सेलेक्ट करने का तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये करेंगे तो ये जवाब आएगा। उसने टेस्ट चेंज कर दी, फिर मैं T-SQL 4 कहता हूं तो वो चेंज कर देता है T-SQL। वो खुद ही देखेंगे, इंटेलिजेंस है, खुद ही बता देता है। जब आप नाम पहले लिखेंगे बता देगा जो अवेलेबल होगी। अब उसमें हमें उसने क्वेरी बताई, ये क्वेरी के भी सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम HR एम्प्लॉयज के भी, ये क्वेरी आपने कहा था ना, क्वेरी क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि भाई HR.एम्प्लॉय, HR स्कीमा, HR स्कीमा मीन स्कीमा ये डिफाइन कर देते हैं इस तरह। मैसेज आ रहे हैं कि मुझे नहीं, मैसेज तो कोई नहीं, अच्छी बात। देखें कि आप क्या कह रहे हैं, HR जो है, जैसे HR का पूरा एक स्कीमा बनाया हुआ है, आप ये देखेंगे ना, नाम दिया HR का, और सेल्स का स्कीमा है, जिसके आप वो अब स्कीमा पे खैर कंफ्यूज ना हो, बस ये कह लें कि HR में जो रिलेटेड है उसे बता दिया। स्कीमा का मैं आपको समझाऊंगा बाद में, सिर्फ क्वेरी पे गौर करें कि HR.एम्प्लॉय, कि HR का स्कीमा .एम्प्लॉय। जैसे मेरा कमरा है ना, मेरे कमरे के अंदर मेरा स्टफ पड़ा हुआ है, यहाँ होता है ना हर बच्चा या वो है, तो वो उसका अपना स्टफ पड़ा हुआ है, उसकी लाइब्रेरी कह लें, या उसकी आपका अपना व्हाट्सएप का जो है वो रिपोजिटरी। इस तरह HR में जो है, HR से रिलेटेड हम टेबल जानबूझ के बना के देते हैं कि HR का स्कीमा बना के HR उसमें हम उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, इस किस्म के टेबल रख देते हैं, ठीक है जी। तो सेल्स के टेबल, सेल्स का स्कीमा बना के रख देते हैं, यानी वो एक तरह का फोल्डर बना के वहां रख दिया, वो यूजर की तरह हो जाता है एक तरह। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी कंट्री को लाओ कहाँ से जी, एम्प्लॉय टेबल से। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि अभी मैं सिर्फ उसे कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपने इसकी एक्सरसाइज ऐसे करनी है। सेम बुक में एग्जांपल दी हुई है, एग्जैक्ट डेटा यही है, तो रन करेंगे एरर भी नहीं आएगी, क्योंकि उसने टेबल बना के डेटा डाल दिया हमारे लिए। अब मैंने उसको ये सिलेक्ट कंट्री, अब इसमें अगर मैं स्टार करूंगा तो मीन ब्रिंग ऑल कॉलम्स। देखें एक्चुअली तो रो कॉलम ही है ना, एक्सेल तो सबको पता है ये कॉलम है, ये रो है। तो अभी इसने एक कॉलम हमने कंट्री मांगा है, अब हम इसे कह रहे हैं नहीं, स्टार मीन सारे कॉलम। एक्सेल में तो आप ग्राफिकली खुद देख लेते हैं, सादे टेबल पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तो डाटा मिलियन बिलियंस में आप रख सकते हैं। तो उस पर तो आप खाली टेबल ऐसे खोल के राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये एम्प्लॉय वैसे तो आसान भी है, ये भी चलें बता देता हूँ, कल भी बताया था कि आप कह रहे हो सिलेक्ट टॉप, टॉप मतलब 1000 रो ले आओ, इस तरह कर रहा है वो। आप अगर ये निकाल देंगे तो सारी ले आएगा। यहाँ कॉलम दे दिए, ये कॉलम डाल दें, रिकमेंडेड करते हैं सारे कॉलम खुद ब खुद।
अगर इसी को आप मिटा के देखें, उसने सारे कॉलम ले आया, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन। हमने उसको कहा पहले क्वेरी में कहा है कि जी सिर्फ हमें कंट्री ला के दो यहाँ पे। हमने कहा भी जो भी कॉलम है उससे आप इसको एक्सपेंड करके खुद भी ऐसे यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं कॉलम्स। ये भी है आसान तरीका। अभी जितना आसान करके आपको आएगा फिर ऐसे आप वो टफ भी करना शुरू कर दें। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी कोमा डाल के आपने सेपरेट करना है कॉलम्स को, ठीक है। ये बुक में सारी एग्जांपल है, आपने खाली इस तरह खोल के वहां से देखना है और ये पढ़ते जाना है ऐसे और एग्जीक्यूट करते जाना है। प्रैक्टिस करनी है। आपका दिल करे एक दिन में पूरी बुक खत्म कर दें, फिर इन कमांड्स को बार बार करने से आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें मुझे चाहिए जी, मुझे वो चाहिए जी, वेयर एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प आईडी। बहुत आसान है ये, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है इतनी डिफिकल्ट। आप मुझे सिर्फ 8 जिसका एम्प्लॉय आईडी है वो ला के दो जी। अब लाखों रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो आपको सिर्फ एक का चाहिए, फौरन एक का ला के दे देना, ठीक है जी। 8 एम्प्लॉय। फिर जितने कॉलम चाहिए, जिस तरह डेटा फिल्ट्रेशन करनी है, ये प्रीडिकेट की बात हो रही थी, ट्रू फॉल्स की, और इसी तरह वो जो बात हुई थी सेट की, तो वो आप इसमें फिर मजीद यूनियन, इसमें भी यूनियन लगा सकते हैं। वो चीजें हैं सारी ग्रुपिंग की हैं, डाटा ग्रुप करना है, सम करना है, जो काउंट आप फार्मूले कैलकुलेटर में करते हैं वो सारे के सारे इसमें चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बुक की तरफ ले जा रहा हूँ दोबारा। तो हमने अभी ये डेटाबेस को सिलेक्ट किया क्योंकि ज़ाहिर है आप एक से ज़्यादा डेटाबेस बना सकते हैं। तो जिस डेटाबेस में हमारा डाटा पड़ा हमने उसको पहले कहना कि यूज उसको करो, फिर उसमें ये क्वेरी रन करो। अच्छा जी, वो कंट्रीज दिखा रहा है यहाँ देखें, उसने रिजल्ट भी बताया। बहुत आसान है करने में, बहुत आसान है। अभी तक जो वो किया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्ड हो जाए उसके बाद आपने खाली कि भाई रन करते जाना। उसके बाद मुझे ना डिस्टिंग ला के दो। अब मैं वापस आपको वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, मैं शेयर सारा ही कर दूं स्क्रीन तो आपको नजर आएगा। मेरे पास अभी बस मेरे बच्चे को लेने जाना है स्कूल से, तो ये आपको 1-2 मिनट में और बताता हूँ। ये आपको बुक से आप बाद में खुद कर सकते हैं। अब ये नजर आ रहा है, आपने जाना है इधर, तो आप ये बुक से कॉपी उठाएं, इसको खुद कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि आपने, जी बेटा अभी चलते हैं 1 मिनट। अच्छा ये फिर वही कॉपी हो गया। दूसरा ये डिस्टिंग उठाना है हमें, राइट क्लिक कॉपी आता है कि नहीं, ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा इसमें ना ये आप याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ ना भी करें वो आप मैन्युअली लिख लीजिएगा। जो वर्चुअल बॉक्स का है ना, यहाँ आप मैन्युअली लिख लें ये कमांड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट खाली लिख लें ना, कॉपी पेस्ट हो कोई मसला नहीं। हम यहाँ डिस्टिंक्ट लिख लेते हैं। पहले हमने इसको रन किया तो ये देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया। डुप्लीकेशन है थी, तो आप देखेंगे यूएसए कई दफा आया है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट के मुझे सिर्फ उसमें उस सेट में से डिस्टिंक्ट निकाल के, मैथमेटिशियन हमें बता देगा कि जब हमें 2 सेट में से वो चाहिए होता है, सिर्फ वो रिकॉर्ड, यानी डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड में से सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए होता है, क्या कहते हैं जी उसको, कोई बताएगा। सर नुमाया, नुमाया कहते हैं, डिस्टिंक्शन नुमाया, जिस तरह नहीं, ये इम्तियाजी होता है मैथ का इम्तियाज। फार्मूला, मैथ का फार्मूला। मैथ में सेट्स होते हैं ना, इंटरसेक्ट है कि जी सर। चलें वो। अच्छा ये हमने इसको डिस्टिंक्ट कहा तो उसने सिर्फ वो उनमें से एक एक रिकॉर्ड, अगर हजारों लाखों भी है ना यूके लिखे हुए, तो सिर्फ एक एक निकाल के ला के देगा। तो ये अब मेरे ख्याल में क्लियर है सबके लिए, ये चीज आप यस बुक। सर। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है, ये जब इंस्टॉल सारा कर लें, इस तरह डेटाबेस क्रिएट कर लें स्क्रिप्ट से, और उसके बाद बुक लेके शुरू हो जाएं, एक दिन में खत्म कर लें। फिर उस पे हम इतने एक दिन में नहीं खत्म होती, बहुत ज्यादा चीजें हैं। बट ये तो जिसके पास टाइम है लगा रहे, मैं ये तो कह रहा हूँ। उसमें वो खुद बता रहे हैं, मैं बुक में जा रहा हूँ तो वो ये बता रहा है कि जी ये हो गया जी, डिस्टिंक्ट लाना है। फिर वो कह रहा है कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम लाना है। ये उसको पढ़ते जाएं, साथ करते जाएं, ये आपका जितना टाइम आप लगाएंगे वो बताता जाएगा। फिर वो कहेगा ऑर्डर बाय करना है एम्प्लॉय आईडी से, तो ऑर्डर बाय कर लें, मीन सॉर्टिंग कर लें, सॉर्टिंग करना है ना इसको। रिजल्ट जो है किसी ऑर्डर में आए भाई, एक्सेल में भी आप ऑर्डर में ला रहे होते हैं, ये तो पता ही है कि भी। और डिसेंडिंग करना है तो डी ऐसी लिख लेंगे, ये भी ये बताएगा बाद में, थोड़ी देर बाद कहेगा आपको। ऑर्डर बाय 1 का मतलब ये बताएगा, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे मैं भी बता देता हूँ कि पहला कॉलम जो भी टेबल का होगा उसको 2 भी लिखेंगे तो दूसरे कॉलम से करेगा, नाम देने की जरूरत नहीं है। ये मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ। अभी आज तो आपका टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, ठीक है जी। कल की क्लास का मुझसे फाइनल कर लें, बस मेरा टाइम नहीं है, मैंने जाना है, मुझे बताएं। कल क्लास मैं पाकिस्तान के 5 से 7 बजे लेना चाह रहा हूँ। ओके डन हो गया। सर थोड़ा तो लेट ही रखिएगा। डन। देखें मैं Sir, 5 to 7. Okay. जुम्मा Okay, है sir. कल। Okay, sir. No problem. 5 to 7, 10.
10 ओके। देखें जी, किसी को एतराज है तो बता दे। यही हाँ सर सर मुझे तो नहीं है बाकी पिछला। अच्छा आप ठहर जाए, मैं ना एक और चीज कहनी थी आपसे, ये मैसेज आ रहे हैं क्या है। मैं एक चीज और आपको हाजिरी का दे रहा हूँ, पास शेयर, 1 मिनट ना, हाजिरी आपने सामने लगानी है, उसमें सिर्फ आज मैंने सिर्फ नाम ही दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में से मैंने ना वो 2-3 दिन में सारे खाली कर देने हैं, कि अभी जो नहीं अटेंड कर रहा तो फिर उसको मुझे फायदा नहीं है उसको रखने का, ठीक है। तो ये मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, यहाँ मैं ये चैट में कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। तो ताकि जो जिसने अटेंड किया ना क्लास, ये बेटा आ गया अभी, 1 मिनट, कॉपी लिंक ये चैट बॉक्स में ना सबको, एवरीवन को मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, 1 मिनट बस, हो गया खत्म। ये सब ये ना लिंक कॉपी कर लें अपने पास, और इसमें खाली अपना नाम रख के अटेंडेंस, मुझे पता होगा किस किसने क्लास अटेंड किया, फिर मैंने ना वो व्हाट्सएप को पूरा क्लीन करना है, सिर्फ वही जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को रखूंगा मैं, क्योंकि वो फिर वैसे फायदा नहीं है उसका। सबको नजर आ गया जी, चैट में लिंक कॉपी कर ले, मैं एंड करने लगा हूँ, ठीक है जी। स्टॉप शेयर, ओके सर। ये मैं स्टॉप करने लगा हूँ रिकॉर्डिंग भी, और इधर है रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई।